कोलकाता के निर्भया कांड का पूरा सच आखिर क्या है? रेप और मर्डर के पीछे क्या सिर्फ एक साइको है या फिर हैवानियत के तार कई और लोगों से जुड़े हुए हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। और उन जवाबों की तलाश के लिए सीबीआई जो है वो जांच में जुटी हुई है। देखिए, कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर की वारदात को आज 11 दिन बीत गए। पहले पुलिस ने जांच की, फिर हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने जांच शुरू की और सीबीआई की जांच का आज छठा दिन। सीबीआई सुराग और सबूतों की तलाश में जुटी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार 3 दिन पूछताछ हो चुकी है। 40 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से किए गए और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहा है ताकि वारदात की कड़ियों को सबूतों के साथ पूरे घटनाक्रम के साथ जोड़ा जा सके और कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाया जा सके। इस बीच इंसाफ की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स का देश भर में प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। वहीं रेप मर्डर केस में पीड़ित जो परिजन हैं उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ और कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस सब के बीच केस को लेकर हर गुजरते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं, सबको चौंका रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई के सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अभी तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। संजय रॉय वही जिसे पहले ही कोलकाता पुलिस ने इस मामले में जब शुरुआती जांच की थी तो आरोपी बनाया था और वही संजय रॉय अब सीबीआई की जांच में भी यही सामने आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी। सीबीआई की जांच में आरोपी संजय रॉय पर आकर सुई अटक गई है। सीबीआई को संजय रॉय के बयानों पर हालांकि शक है। सच जानने के लिए संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है। पुलिस के सामने आरोपी संजय रॉय ने अपना गुनाह पहले ही कबूल लिया था। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली तो संजय रॉय को कस्टडी में लिया। सीबीआई संजय रॉय से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस मामले में जो अन्य लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है 40 घंटे की कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ। और ऐसे में अब सीबीआई जांच की सुई जो है वो संजय रॉय पर ही आकर अटकती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताती हूँ, इस समय हमारे साथ ग्राउंड से हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से, अजातिका सिंह आरएमएल अस्पताल दिल्ली से, सचिन कुमार चंडीगढ़ पीजीआई से, नम्रता दुबे आजाद मैदान मुंबई से और देश भर के अलग अलग इलाकों से ये जो हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। देश भर में जो डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल मार्च अलग अलग शहरों में हो रही है, उसका अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल कोलकाता जहां पर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, उसका जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो जानने के लिए पहले आपको मनोज्ञा के पास लेकर चलते हैं। सीबीआई जांच का छठा दिन आज मनोज्ञा, और अब तस्वीर क्या साफ हो रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं? वही जो कोलकाता पुलिस ने पहले जांच की थी, मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसी के इर्द गिर्द आकर सिमटती हुई ये जांच सीबीआई की भी नजर आ रही है क्या? एक नाम और जुड़ जाता है रोमाना इसमें, डॉक्टर संदीप घोष का, जिनसे कल भी करीब 12 घंटे से 13 घंटे तक की यहाँ पर बात जो हुई थी, पूछताछ हुई थी। ये मैं इस समय हूँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। सीजीओ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स जो कोलकाता में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे दफ्तर अधिकतर इसी इलाके में हैं। सॉल्ट लेक में जिस दफ्तर में इस समय पूछताछ हो रही है वो है सीबीआई का दफ्तर। सीबीआई के दफ्तर पर सबकी नजरें, कारण क्योंकि उनके पास इस समय ये मामला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पूछताछ का दौर, जो पिछले 3 दिनों से लगातार डॉक्टर घोष के लिए जारी है, जिसमें पहले दिन करीब 15 घंटे, उसके बाद करीब 12 से 14 घंटे और कल भी 12 घंटे की पूछताछ हुई है। पूछताछ की सुई इसलिए बार बार उन पर जाकर रुकती है क्योंकि वो प्रिंसिपल थे। क्या जो दावे और जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कुछ चीज़ों को छुपाया गया है, नहीं बताया गया है, परिवार को क्या बताया गया, उस समय क्या बताया गया, ये सारे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स हैं जिनको सीबीआई पूरी तरह से मिलाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा नाम आ जाता है संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी हैं और इस समय सीबीआई की कस्टडी में है। कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार तो किया था पर हैंडओवर कर दिया। अब
बिल्कुल, जैसे सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी, कस्टडी संजय रॉय की ले ली गई थी। और देखिए, जो पूर्व प्रिंसिपल न सिर्फ इस वजह से वो इस समय आरोपों के कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं कि जिस समय ये वारदात हुई उस समय वही जो संदीप घोष हैं वो इस कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर तैनात थे, बल्कि जो उनका इसी कॉलेज में पिछले 3 साल का कार्यकाल है वो भी बेहद विवादित रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और सीबीआई ने अब तक 20 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। सीबीआई ने डॉक्टर्स, नर्सेस के बयान दर्ज किए हैं। वारदात वाली रात का सच जानने की कोशिश में सेमिनार हॉल के पास जो तोड़फोड़ की गई उसके बारे में भी सीबीआई ने जानकारियां जुटाई हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मनोज्ञा लोईवाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, तो ये 2 किरदार, एक तो आरोपी, मुख्य आरोपी संजय रॉय, दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, इसके अलावा और जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और जो अलग पहलुओं को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, जिसमें क्योंकि सवाल उठे थे कि सेमिनार हॉल जो मौका वारदात था उसके ठीक सामने वाले कमरे की दीवार क्यों तोड़ी गई, इन पहलुओं को लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। बिल्कुल, कल भी 3D मैपिंग की गई आरजीकर अस्पताल में और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि जो पूरा जो ये आरोप लग रहे हैं कि क्या दीवार टूटी है, क्या बना है, क्या नहीं बना है। ये बताया जा रहा था कि आरजीकर में डॉक्टर्स ने वॉशरूम की मांग की थी जिसकी वजह से ये कार्रवाई जारी थी, लेकिन सवाल उसकी टाइमिंग पर उठ रहे हैं और यही वजह है कि शक की सुई बार बार इन सारी घटनाओं पर जा रही है। पर दूसरी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज के सारे दिन में जो होगी वो है कोलकाता पुलिस की बड़ी भूमिका। कोलकाता पुलिस की भूमिका में जहाँ एक और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने साफ कह दिया है कि अगर हमारी गलती है तो हम लीगली लायबल हैं, सीबीआई हमें बुलाए, हमें पता है हमने कोई गलती नहीं की, हम उसका जवाब देंगे। तो वहीं दूसरी ओर बार बार समन जो भेजे जा रहे हैं, जिसमें से आज 2 डॉक्टर्स को भी पेश होना है लाल बाजार में, जो कि कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है, उस पूरी बिल्डिंग को, इमारत को लाल बाजार कहा जाता है, वहाँ पर और उस इलाके को भी, वहाँ पर आज करीब दोपहर 2 बजे के आसपास दोनों डॉक्टर्स के आने की बात है। तो वहीं डॉक्टर सुखेंदु शेखर रॉय, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, जिनको 2 बार नोटिस कल कोलकाता पुलिस ने भेजा है, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि उनको इस तरह की घटनाओं के थ्रू होते हुए गुजरना पड़ रहा है। पर आज भी वो कितने बजे आएंगे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं। तो आप नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई और अपडेट होगा आपके माध्यम से फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे।